नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के नोखा विधानसभा क्षेत्र से, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी परिचर्चा के तहत हमारी टीम पहुंच चुकी है उस महिला नेत्री के पास, जिनके विधानसभा की उम्मीदवारी और दावेदारी के लिए लोगों ने खुद बीड़ा उठा रखा है। जन डीए के चर्चित महिला कार्यकर्ता एवं वर्तमान जिला परिषद सदस्य रेशमा कुमारी के लिए विधानसभा की उम्मीदवारी तय कराने के लिए लोगों ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग पत्र के माध्यम से एक अभियान चला रखा है। इस संबंध में हमारे न्यूज टीम के सदस्यों के द्वारा खास बातचीत की गई। आइए आपको हम दिखा रहे हैं नोखा विधानसभा क्षेत्र से उस मेहनतकश एवं चर्चित महिला नेत्री से हुई खास बातचीत का अंश। क्षेत्र की हर चुनावी हलचल को जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे, आपके प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी कितना सटीक बैठ रहा है? जी, आपको भी नमस्कार, आपके मीडिया सहकारी को भी नमस्कार। जी, बताया जाए। यहाँ से आपकी दावेदारी कितनी सटीकता के साथ देखी जा रही है? मैं तो ये मान के चली हूँ 80% है, 20% तो ईश्वर के हाथ में होता है। जनता और मैं क्या, मेरी जनता मुझे चाह रही है। यहाँ तक जनता निर्दलीय भी कह रही है कि आप आइए। बहुत लोग मेरे साथ ये कह रहे हैं कि आपको चंदा लेकर मैं निर्दलीय लड़ाना चाहता हूँ। जनता की यही इच्छा है हमारी। आजकल पुरुष समाज के बीच में अगर कहीं से एक महिला प्रत्याशी अपने प्रतिस्पर्धा को उनके साथ जोड़कर अगर चल रही है, क्या लग रहा है कितना सक्षम हो पाइएगा? जब हम लोगों को दे दिया गया है आरक्षण महिलाओं को, तो महिला जब घर अच्छा खासा चला सकती है तो ये मानना है देश भी अच्छा चला सकती है। वो सशक्तिकरण है अपने आप में, वो दुर्गा रूप होती है। वो सभी कुछ को अच्छे ढंग से स्वचालित कर सकती हैं। और राजनीतिक में तो मैं एक एज ए जिला पार्षद हूँ, पहले हाउस वाइफ थी, उसके जिला पार्षद हुई, तो बखूबी मैं 4 साल से निभा रही हूँ। तभी मेरी जनता मेरी फीडबैक देखकर कह रही कि नहीं, आप विधायिका के रूप में आइए। हमने पहली बार देखा कि यहाँ पर लोगों के द्वारा एक अनुशंसित पत्र तैयार किया जा रहा है और पार्टी से हम मांग की जा रही है कि रेशमा जी को यहाँ से कैंडिडेट के तौर पर उतारा जाए। क्या कहेंगे? जनता ने मेरी काम को देखा है, मेरे वो शक्ति को देखा है कि रात बिरात जब भी उन लोगों ने कॉल किया, मैं प्रेजेंट रही एक महिला होकर, जो कि अपने बच्चे को सभी को मैं बाहर रखकर पूरी जीवन 4 साल या 6 साल जो भी राजनीतिक में मैं आई हूँ, पूरा जीवन मैं अपने जनता के लिए दे रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ। शादी हो, मरनी हो, एनीबॉडी, दुर्घटना स्थल हो, मैं एट रैंडम पहुँच जाती हूँ। जो मेरी जनता को कोई दुख हो तो मुझे आवाज़ दे तो मैं ज़रूर पहुँचने की कोशिश करती हूँ। लगातार क्षेत्र भ्रमण से क्या लग रहा है आपको? लोगों का जो अभी रवैया है उस हिसाब से क्या लग रहा है, कितना सटीक बैठ रही है? मैं अपने माध्यम से तो यही कहना चाहूँगी, अगर जनता किसी उम्मीद से मुझे जिताती है तो जनता की भी उम्मीद पे हर जनप्रतिनिधि, मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, हर जनप्रतिनिधि को खरा उतरना चाहिए और रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हर जनप्रतिनिधि भगवान होते हैं, हर की मुरादें पूरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कई मेरे से भी बहुत सारी चूक हो गई होंगी, पर उसके बावजूद भी अगर जनता मुझे जिला पार्षद के बाद विधानसभा में देखना चाह रही है तो शायद जनता के दिलों पे मैं राज कर रही हूँ। जनता की ओर से अगर कहा जाए तो आप पार्टी के लिए क्या कहिएगा? पहले तो मुझे जब टिकट मिल जाती है, जनता मुझे जिता देती है, क्योंकि वही सर्वोपरि हमारी जनता ही है। पार्टी एक मैटर करती है, कहने के लिए टिकट एक रास्ता माध्यम है, लेकिन जनता अगर वोट नहीं करती है तो हम जीत नहीं सकते। इसलिए मेरे सर्वोपरि जो भी है, माँ बाप भाई बहन मेरे जनता ही हैं। और जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगी, पहले मैं नोखा विधानसभा में राइस मिल खोलवाना है, जहाँ युवा बच्चाओं के लिए मेरे फील्ड नहीं है, खेलने का मैदान या फिर जो भी योगा वगैरह करने का जगह नहीं है। जो स्वस्थ रहेंगे हमारे भारत, तभी हमारे बच्चे विकास आगे कर सकेंगे। जिम वगैरह जाने की हर कोई की सक्षम नहीं होती है। बच्चे खेलने में यहाँ बहुत अच्छे उत्साहित है, ग्रामीण बच्चे लोग, उनको खेलने के लिए प्ले ग्राउंड नहीं मिल पा रही है। तो मैं ये 2 चीज़ तो सबसे पहले लाना चाहूँगी जीतने के बाद। ये थी एक चर्चित महिला जो नोखा विधानसभा के लिए इनकी दावेदारी लोगों के अनुसार तय मानी जा रही है और भविष्य के गर्त में क्या है हम बताएंगे आगे। धन्यवाद।